इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। बहरहाल अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर अखिलेश के चुनावी पैंतरे से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की कभी भी घोषणा हो सकती है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। जनता को लुभाने की हर कोशिश में तमाम राजनीतिक दल जुड़ गए हैं। सूबे के सीएम अखिलेश ने भी अपनी पार्टी वापस यहां पर एक चुनावी दांव जरूर यहां पर खेला है। अखिलेश यादव की सरकार ने पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने का एक चुनावी पैंतरा चला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके मद्देनजर सभी पार्टियां अब जनता को लुभाने की हर कोशिश में जुट गई हैं। जहां बीजेपी एक तरफ लगातार रैली करके पीएम मोदी समेत राहुल गांधी मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी अपनी पार्टी को वापस लाने के लिए एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में अखिलेश यादव की सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को दलित में शामिल करने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। गौरतलब हो कि इस फैसले के बाद अब कहार, केवट, मल्हा, निषाद, कुम्हार, बिंद और प्रजापति जैसे 17 ओबीसी की जातियों को एसएससी में शामिल कर लिया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले के बाद से शामिल हुई जातियों को लोगों को तमाम आरक्षण में मिलने वाली सुविधाएं मिलेंगी। वैसे इस समय सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता को कई सपने दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने आधुनिक बस स्टेशन कैसरबाग का लोकार्पण किया था। इसके बाद से ही उन्होंने 5-5 लोहिया ग्रामीण और साधारण बसों को रवाना किया। नवनिर्मित आधुनिक बस स्टेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने हवाई अड्डों की तर्ज पर परिवहन निगम के बस अड्डों को विकसित करने की शुरुआत कर दी है। विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी गरीबों को 2 कमरे का मकान देंगे और गांवों को 24 घंटे बिजली देंगे। सभी रिक्शा चालकों को ई रिक्शा भी मुफ्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने आसरा योजना के तहत प्रदेश में निर्मित 10,067 आवासों के आवंटन पत्र और 2,000 लाभार्थियों को ई रिक्शा वितरित किए। जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश में करीब आ रही है, समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले जहां काम बोलता है नारों के सहारे सत्ता में वापसी का कोशिश कर रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने आज जाति कार्ड भी खेला। आज कैबिनेट के प्रस्ताव में 17 जातियों को एससी में शामिल करने के लिए केंद्र के पाले में प्रस्ताव भेज दिया। देखना यह है कि इस प्रस्ताव के सहारे उसकी सत्ता में वापसी होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। जेके 24/7 के लिए तो उत्तर प्रदेश चुनाव की दस्तक के साथ तमाम सियासी दल अपने दांव खेल रहे हैं, लेकिन सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव खेला है। लेकिन अखिलेश के इस दांव के को लेकर विपक्ष भी अब निशाने पर आ गया। यूपी चुनाव की दस्तक के साथ तमाम सियासी दल अपने दांव खेल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री ने 17 ओबीसी जातियों को दलित कोटे में डालने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी, जिसमें 17 ओबीसी जातियों को दलित कोटे में डाला गया है, जिसके बाद अब इन जातियों को आरक्षण का लाभ भी मिल सकता है। चुनाव से पहले एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में अखिलेश ने आज सुबह लखनऊ में कैबिनेट की बैठक बुलाई और 17 अति पिछड़ी जातियों को दलित कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया। जिन जातियों को दलित कोटे में शामिल करने की बात की गई है, उनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्हा, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीवर, बाथम, तुराहा, गोंड, मांझी और मछुआरा है। इन जातियों की ये मांग पुरानी है। ऐसा भी माना जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन जातियों की बड़ी आबादी सब मोदी लहर के साथ थी और अगर इन्हें दलितों में शामिल कर लिया गया तो फिर मायावती के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि मुलायम सिंह जब यूपी के सीएम थे तो उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन तब केंद्र ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन अब अखिलेश ने फिर से ये पुराना दांव आजमाया है। जिस बिंदु पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं, बहुजन समाज पार्टी भी भेज चुकी है और समाजवादी पार्टी भी भेज चुकी है। 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो हम 17 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने पर की कार्रवाई करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं
कि आज आखिरी विधानसभा के दिन कैबिनेट में इसका करने का औचित्य क्या है। अगर करने की मंशा सही थी और धोखा नहीं देना था इन 17 जातियों को, तो ये काम उनको पहले से करना चाहिए था और दिल्ली की सरकार से प्रयास करके उसको परिणाम तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन परिणाम तक पहुंचाना नहीं चाहते क्योंकि खुद पिछड़ी जाति से हैं और राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए आज उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लिया है। उनका इन 17 जातियों को का हित साधने का उनका कोई इरादा नहीं है। मैं सरकार को अब मैं इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि 17 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, हरिजन 80 जाति में शामिल किया जाए। ये बात भाजपा के घोषणा पत्र में भी थी। देखिए, ये पुरानी एक दस्तूर रहा है, जब विधानसभा के 5 साल का आखिरी दिन होता है तो हर सरकार कोई ना कोई ऐसा विधेयक पास करती है जिससे कि लोक लुभावन वायदे जनता के सामने लगे हैं कि सरकार की मंशा ये है। हालांकि ये अभी कुछ हुआ नहीं है और ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा तब होगा, और ये भी एक तरह का लॉलीपॉप ही है। SC/ST के आयोग के चेयरमैन आपके पार्टी के हैं, तो क्या आप अब वो SC/ST आयोग के चेयरमैन से रिटायर हो गए हैं और उनको रिटायर हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो इसलिए उस मामले पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। श्री अखिलेश के पिताश्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 17 बैकवर्ड की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया था, एक शासनादेश जारी कर दिया था। और शासनादेश जारी करने के पीछे मंशा तो चर्चा तो सारे लोगों सब जगह की गई कि बहुत अच्छा काम किया। उन जातियों के लोगों ने हर जगह हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की तरह हम सहूलियतें और रियायतें पाने के हकदार हो गए। लेकिन वो बहुत बड़ा धोखा था, उनकी रोजी रोटी के साथ और संवैधानिक हकों को छीनने का बहुत बड़ा काम किया था श्री मुलायम सिंह यादव ने। 27% के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में जो उन्हें रिजर्वेशन का हक था, भागीदारी का हक था, 27% के हक से उन्हें वंचित करने के लिए 17 जातियों को बैकवर्ड से हटा करके शेड्यूल कास्ट का एक शासनादेश जारी कर दिया था। वे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी कराने के चक्कर में घूमते रहे और उधर 27% के अंदर कुछ खास इलाके के लोगों को और एक बरादरी के लोगों को दे दी गई। 27% फिलअप हो गया और जब तक सरकारी नौकरियां भर ली गईं तब तक पता चला उन्हें कि हम फिर बैक हो गए, बैकवर्ड में।